राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नए बयान से सियासी संशय को बढ़ा दिया है। गहलोत के गार्डियन रोल वाले बयान से अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या वे मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने के लिए राजी हो गए, क्योंकि सीएम अशोक गहलोत ने खुद कहा कि वो अभिभावक यानी कि गार्जियन बनकर रहेंगे। देखिए रिपोर्ट। राजस्थान कांग्रेस सरकार का सियासी संकट तो फिलहाल टल गया, लेकिन सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच बड़ी तल्खियां क्या पूरे 5 साल सरकार को चलने देगी। वही लंबी बगावत और संघर्ष के बीच जो सवाल आज सबसे ज्यादा उठ रहा है वो ये है कि मुख्यमंत्री पद पर आगे काबिज कौन रहेगा, क्योंकि सचिन पायलट ने घर वापसी कर ली है। तो एक बार फिर ये सवाल उठ रहा है कि क्या अशोक गहलोत सीएम की कुर्सी छोड़ेंगे। ऐसे सवाल सबसे महत्वपूर्ण इसलिए हैं क्योंकि बागी विधायकों का बार बार यही कहना था कि राजस्थान में नेतृत्व को बदला जाए और मुख्यमंत्री के पद को अशोक गहलोत की जगह सचिन पायलट या किसी अन्य को दिया जाए। अब जो कल फैसले हुए हैं और उसके बाद में अब आगे की रणनीति अब बनेगी। सर एमएलए का ये कहना है कि जो पार्टी के साथ रहे, क्या वफादारी उनका अपराध था, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए वो एक इतिहास बन गया है। 100 से अधिक लोगों को इतने लंबे समय तक एक साथ रहना और एक आदमी टूट के नहीं गया। एक आदमी पूरा जोर लगा लिया। बीजेपी के नेताओं ने पूरा षड्यंत्र किया सरकार को किसी कीमत पे गिराना, हम लोगों को किसी कीमत पे गिराना है। उस माहौल के अंदर अगर हमारे एमएलए एक आदमी छोड़ के नहीं गए, एक आदमी, आप कल्पना कीजिए उसके बारे में हमारे दिल में क्या स्थिति होगी आप जान सकते हो। और मैंने उनको कहा है कि आप लोगों ने इतिहास बना दिया और जब तक मैं रहूँगा जिंदा तब तक आपका अभिभावक के रूप में रहूँगा। सियासत में बाजी पलटने में माहिर सीएम अशोक गहलोत सरकार को बचाने में पूरी तरह सफल हुए। ऐसे में सत्ता से लेकर संगठन तक में उनको पूरा विश्वास है। लगभग सभी विधायक चाहते हैं कि अशोक गहलोत के नेतृत्व में राजस्थान की सरकार 5 साल पूरे करे। वहीं बिना शर्त के सचिन पायलट की वापसी ने भी ये तय कर दिया है कि फिलहाल मुख्यमंत्री के पद पर अशोक गहलोत ही कायम रहेंगे। मैंने और मेरे कुछ विधायक साथियों ने कुछ इश्यूज को रेज किया था और मैं समझता हूं कि एक लोकतांत्रिक पार्टी के अंदर हम लोगों ने उन मुद्दों को उठाया जो मैं समझता हूं हमारी गवर्नमेंट और संगठन के लिए बहुत ज़रूरी थे। और किसी व्यक्ति की बात नहीं है, सिद्धांतों की बात है, इश्यूज की बात है। हम लोगों ने जो मान सम्मान, रिस्पेक्ट, स्पेस, रिगार्ड जो होना चाहिए कार्यकर्ताओं का, हम सब लोगों का, उसको लेकर इश्यूज रेज किए थे। और जिन मुद्दों पर हम चुनाव जीत कर आए, मुझे सौभाग्य रहा 6.5 साल मैंने कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष रहकर काम मैंने किया प्रदेश के अंदर। एज कांग्रेस प्रेसिडेंट मेरी जिम्मेदारी थी कि जिन वर्कर्स को, जिन लोगों ने हम पर भरोसा रखा, सरकार बनने के बाद उनको महत्व दिया जाए, उनके काम किए जाए, उनकी उम्मीदों पर हम खरा उतरें। ये काम मेरा नहीं पूरी पार्टी का था। लेकिन 1.5 साल में जो काम हम लोगों ने किया उसमें इस गति से हम काम नहीं कर सके और मुझे लगा कि काफी लोगों को ये लग रहा था कि हम पब्लिक के प्रॉमिसेस को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। सचिन पायलट की वापसी के साथ ही लगातार ये सवाल उठाया जा रहा है कि उनका सियासी भविष्य क्या होगा, क्योंकि उनका सारा झगड़ा तो गहलोत को सीएम की कुर्सी से हटाने को लेकर था। ऐसे में जानकार कहते हैं कि कुर्सी को लेकर सचिन पायलट की महत्वाकांक्षा किसी से छिपी हुई नहीं है। दूसरी ओर क्योंकि गोविंद सिंह डोटासरा को पीसीसी चीफ के पद से हटा दिया गया है, ऐसे में मुख्यमंत्री पद की कुर्सी को लेकर ये भी कहा जा सकता है कि फिलहाल इस पर असमंजस है। इस संभावना को भी सिरे से खारिज नहीं किया जा सकता कि मुख्यमंत्री के पद को राजस्थान में बदला जाए, यानी अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री पद से हटाया जाए, क्योंकि राजस्थान में सचिन पायलट की स्थिति भी बेहद मजबूत है। ऐसे में बीच का रास्ता निकालकर भविष्य में रोटेशन के आधार पर सीएम पद पर पायलट की ताजपोशी हो सकती है। तरुण कालरा, टोटल न्यूज, दिल्ली।